है एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो 75 डे हार्ड चैलेंज में आज बहुत इंटरेस्टिंग डीएलआर का सेट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो टॉपिक है वो गेम्स एंड टूर्नामेंट का, उसी टॉपिक से बहुत एडवांस लेवल का मैं सेट यहाँ पर एक कवर करूंगा। इस टाइप का सेट कैट एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका है, तो ध्यान से समझेंगे और वीडियो को एंड तक देखेंगे। ओके, क्वेश्चन है 6 टीम्स प्ले ईच अदर एग्जैक्टली वंस इन अ फुटबॉल टूर्नामेंट। फिर मैं यहीं पर आपसे एक सवाल पूछूं कि अगर 6 टीम्स हैं एंड प्ले ईच अदर एग्जैक्टली वंस इन अ फुटबॉल टूर्नामेंट, तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितना है ग्रुप स्टेज में, राइट? 6 टीम्स हैं, प्ले ईच अदर एग्जैक्टली वंस, तो आप बोल दोगे नंबर ऑफ मैचेस होगा 6 × 5 डिवाइड बाई 2। सिंपल, क्योंकि हर एक टीम के 5 मैचेस होंगे, लेकिन जब आप ऐसे काउंटिंग करते हो तो ईच मैच को आप ट्वाइस काउंट कर लेते हो। एक बार इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच आपने इंडिया के मैचेस में भी काउंट कर लिया और ऑस्ट्रेलिया के मैचेस में भी, तो उस डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए इस 2 का हम लोग यूज करते हैं। तो 6 × 5/2 टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितना आ गया 15 ग्रुप स्टेज में, राइट? ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट है इन द टूर्नामेंट नन ऑफ द गेम्स एंडेड एज अ ड्रॉ। कोई भी मैच ड्रॉ नहीं हुआ है। And in any game, the winning team earns 1 point and the losing team loses 1 point. जो विनिंग टीम है उसको +1 मिलता है, जो लूजिंग टीम है उसको -1 मिलता है। सिंपल। तो हर एक मैच का रिजल्ट विन लॉस में कन्वर्ट होता है, कोई भी मैच ड्रॉ नहीं हुआ। ऑलराइट, नाउ द फॉलोइंग टेबल गिव्स द टैली ऑफ द पॉइंट्स आफ्टर द फर्स्ट 9 मैचेस ऑफ द टूर्नामेंट, राइट? पहले 9 मैचेस की बात कर रहे हैं, हमने क्या बोला, टोटल मैचेस 15 होंगे, उनमें से फर्स्ट 9 मैचेस का ये डेटा वहां पर बता रहा है। जैसे इंडिया के अभी तक सिर्फ 3 मैचेस हुए हैं। हो सकता है इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ हो सकता है इंडिया का फ्रांस के साथ हुआ, मैं नहीं पता है वो, लेकिन इंडिया के 3 मैचेस हुए। उन 3 गेम्स में इंडिया 2 में विन किया और 1 में लूज, राइट? और गोल्स फॉर एंड गोल्स अगेंस्ट का मतलब क्या है? गोल्स फॉर का मतलब है जो इंडिया ने गोल्स किए दूसरी टीम्स पर, और गोल्स अगेंस्ट का मतलब है जो इंडिया के अगेंस्ट गोल्स किए दूसरी टीम्स ने। जैसे इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच खेला, इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ गेम हुआ, तो जो गोल्स इंडिया करेगी उनको बोलेंगे गोल्स फॉर इंडिया के लिए, राइट? और जो गोल्स ऑस्ट्रेलिया करेगी उनको बोलेंगे गोल्स अगेंस्ट इंडिया, राइट? सिंपल। तो अभी तक की टैली के हिसाब से इंडिया ने जो गोल्स किए हैं बाकी की टीम्स पर वो 4 गोल्स हैं, और जो इंडिया के अगेंस्ट गोल्स हुए वो है 2। ऐसे करके हर एक टीम का यहाँ पर हमें डेटा दिया हुआ है, राइट? नाउ ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं। इट इज ऑल्सो नोन दैट इंडिया प्लेड वन ऑफ इट्स फर्स्ट 3 मैचेस अगेंस्ट केनिया। इंडिया का जो 3 गेम्स दिखा रखा है ना यहाँ पर, इन 3 में से एक गेम केनिया के अगेंस्ट है, ये बात हमें बताई गई है, राइट? और दूसरा स्टेटमेंट है केनिया बीट्स ब्राजील बाय 4-3 इन इट्स फर्स्ट मैच। केनिया का ब्राजील के साथ फर्स्ट मैच हुआ है और उस मैच में केनिया ने ब्राजील को 4-3 से बीट किया है। मतलब केनिया ने गोल्स किए हैं 4 और ब्राजील ने गोल्स किए हैं 3। इतना हमें मालूम है। अब इसके बेसिस पर आगे क्वेश्चन है, वहां से हमें स्टार्ट करना है। ओके, तो अगर आप ध्यान से सेट को देखेंगे आपको कोई क्लू यहाँ पर ढूंढना होगा कि कहाँ से आप इस सेट को प्रोसीड करें, क्योंकि बहुत ही कम इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स बोल करके छोड़ दिया है, राइट? तो क्या करें, अगर आप इन नंबर्स को देखें एक बार, मैंने क्या बोला कि हर एक टीम 5-5 गेम्स खेल रही है, क्योंकि टोटल 6 टीम्स हैं। टीम 1 टीम 2 के साथ एक गेम खेली, टीम 3 के साथ, टीम 4, टीम 5, टीम 6, तो हर एक टीम के 5-5 गेम्स हुए। काउंटिंग के लिए हम 6 × 5/2 करते हैं। सिंपल, मैंने आपको लॉजिक समझा दिया, क्यों? क्योंकि डबल काउंटिंग वहां पर होती है, उसको अवॉइड हम लोग करते हैं 2 से डिवाइड करके। तो हर एक टीम के 5-5 गेम्स हैं। पर अगर आप ध्यान से नजर डालें यहाँ पर, तो आपको समझ आएगा कि ब्राजील के 5 गेम्स हो चुके हैं। मतलब ब्राजील के गेम हर एक टीम के अगेंस्ट हो चुके हैं, और उसके बाद का ये डेटा में दिया हुआ है यहाँ पर। सिंपल लॉजिक, राइट? तो एक चीज हम लोग जानते हैं कि ब्राजील के गेम्स 5 टीम्स के साथ हो चुके हैं। ओके, एक बार लिखने की कोशिश करते हैं। तो ब्राजील का एक गेम, मैं ब्राजील को BR से लिख रहा हूं। आई होप आप ये अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप कर लेंगे साथ साथ जब मैं यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ। तो BR के जो 5 मैचेस है उसमें BR का मैच IN के साथ हो चुका होगा। BR इंडिया, ब्राजील इंडिया, राइट? BR का मैच इंडिया के बाद ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हो चुका होगा। AU से मैं लिख लेता हूँ, राइट? फिर BR और BA,
ब्राजील एंड बांग्लादेश का मैच हो चुका होगा। आई होप आप आराम से समझ पा रहे ये चीज जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर शॉर्ट में। फिर BR का मैच अगेंस्ट केनिया हो चुका होगा। फिर BR का मैच अगेंस्ट फ्रांस। ये पांचों मैच हो चुके हैं और इनके 5 मैचेस के बाद की टैली हमें गिवन है, राइट। ओके, ब्राजील के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या गिवन थी कि केनिया ने ब्राजील को बीट किया 4-3 से इन इट्स फर्स्ट मैच। ओके, तो ब्राजील और केनिया का जो मैच का रिजल्ट है उसमें ब्राजील ने गोल्स किए 3 और केनिया ने गोल्स किए 4। ये इसको ऐसे समझेंगे, 3-4 लिखने का मतलब क्या है, ब्राजील के सामने 3 है, केनिया के सामने 4, सिंपल। तो इस मैच में ब्राजील ऑब्वियसली लूज हुआ, राइट। ब्राजील लॉस्ट एंड केनिया वॉन। ओके, ब्राजील के अगर एक टैली आप रीड करें ध्यान से तो यहाँ पर उसके 4 विन्स हैं और 1 लॉस्ट। 1 लॉस्ट आप कवर कर चुके हैं क्या नहीं से, इसका मतलब है जो बाकी के 4 मैचेस हैं उनमें ब्राजील विन है ना, ब्राजील ने जीत लिया वो चारों मैचेस। तो उन चारों मैचेस में जो ब्राजील के गोल्स होंगे वो बाकी टीम्स के गोल्स से ज्यादा होंगे इंडिविजुअल मैचेस में। ओके, ये बात समझ आई। अब देखो ब्राजील का जो गोल्स 4 है, गोल्स 4 का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि जो ब्राजील ने गोल्स किए होंगे बाकी टीम्स के अगेंस्ट वो 7 है और जो इसका गोल्स अगेंस्ट है वो है 4। गोल्स अगेंस्ट तो अकेले केनिया से कवर हो चुका है 4 गोल्स, राइट। ये 4 यहां पर आ चुका है तो गोल्स अगेंस्ट तो कवर हो गया, मतलब बाकी का सभी का गोल्स अगेंस्ट तो 0 है। इंडिया ने ब्राजील के अगेंस्ट कितने गोल्स किए? 0। आप सिंपल बोल सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने ब्राजील के अगेंस्ट कितने गोल्स किए? 0, राइट। बांग्लादेश ने ब्राजील के अगेंस्ट कितने गोल्स किए? 0। एंड फ्रांस ने ब्राजील के अगेंस्ट कितने गोल्स किए? ये भी 0। ये हमें समझ आ चुका है क्योंकि गोल्स अगेंस्ट चारों के चारों केनिया ने कर दिए ब्राजील के अगेंस्ट, सिंपल। अब गोल्स 4 पर आ जाए तो 7 लिखा हुआ है, 3 गोल्स ब्राजील ने केनिया के अगेंस्ट कर दिए हैं। तो बाकी के 4 कैसे किए होंगे? अगर आप बाकी के चारों इंडिया के साथ लिख दोगे तो ब्राजील जीतेगा कैसे? जीतने के लिए अगर बाकी टीम्स ने 0-0 किए हुए हैं तो ब्राजील ने कम से कम 1-1 तो क्या होगा? ये 4 बचा हुआ है हमारे पास, तो 4 की ओनली पॉसिबिलिटी है 1, 1, 1 एंड 1। आई होप ये बात आराम से हम लोग समझ गए हैं। अब आप देख लो ब्राजील के लिए गोल्स 4 कितना है? 7 और गोल्स अगेंस्ट कितना है? 4। वही टेबल की टैली से हमने रीड किया और मैच कर लिया है। ओके, आई होप ये वाला स्टेटमेंट एकदम क्लियर है, ब्राजील का हम पूरा केस सोल्व कर चुके हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं किसी और टीम को पिक कर लो। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, इंडिया प्लेड वन ऑफ इट्स फर्स्ट 3 मैचेस अगेंस्ट केनिया। तो इंडिया के जो 3 गेम्स है ना उनमें एक गेम केनिया के साथ हो चुका है, एक ब्राजील के साथ हो चुका है, तीसरा देखते हैं किसके साथ हो, उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। अब मैं इंडिया के 5 मैचेस लिखने की कोशिश करता हूं, जैसे ब्राजील के मैंने यहाँ पर मैचेस लिखे। ओके, तो इंडिया का मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ, अच्छा इंडिया के तो सिर्फ 3 ही मैचेस हैं तो सिर्फ 3 हमें लिखने हैं। तो इंडिया का किस किस के साथ हो चुका है पहले वो लिख लें, जो कंफर्म है। इंडिया का मैच ब्राजील के साथ हो चुका है और स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि इंडिया का एक मैच केन्या के साथ हुआ है फर्स्ट 3 में से, और इंडिया का 3rd मैच हुआ होगा। 3 मैच टोटल दिए हुए टेबल में, 3rd मैच की टीम हमें अभी नहीं मालूम, राइट। इसको लिखने की एक बार कोशिश करते हैं। ओके, इंडिया ब्राजील का जो रिजल्ट है वो हम लोग जानते हैं, आराम से लिख सकता है उसको। इंडिया ब्राजील का रिजल्ट क्या है? 0-1। 0 क्या इंडिया ने, 1 क्या है ब्राजील ने, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट। अच्छा 0-1 का मतलब क्या हुआ? 0-1 का मतलब ये हुआ कि इंडिया इस मैच को हार गया है, राइट। इंडिया में जो लॉस्ट वाला नंबर है 1 है और वो 1 ऑलरेडी आ चुका है इंडिया ब्राजील के मैच से, तो बाकी के दोनों मैच इंडिया विन करेगा, सिंपल। नाउ अब बात करते हैं जो इंडिया का मैच है, 2 मैचेस दोनों इंडिया ने विन किए, एक मैच केन्या के अगेंस्ट है, एक किसी और टीम के अगेंस्ट है और उन दोनों को इंडिया ने विन किया। इंडिया का गोल्स 4 है 4 और गोल्स अगेंस्ट है 2, तो अभी उसके बारे में नहीं कह सकते। ठीक है, चलते हैं केन्या के पास। तो केन्या के 2 ही मैचेस हैं और हम दोनों मैचेस जानते हैं, एक है इंडिया के अगेंस्ट, एक है ब्राजील के अगेंस्ट, सिंपल। तो अब लिखते हैं केन्या के मैचेस। केन्या का मैच ब्राजील के साथ और केन्या का मैच इंडिया के साथ। आप केन्या ब्राजील का रिजल्ट जान चुके हो क्या है? वो है केन्या ने किए हैं 4 गोल्स और ब्राजील ने किए हैं 3, तो इसको मैं लिख रहा हूं 4-3। तो बताओ
केन्या वाली टैली से रीड करके बताओ केन्या का गोल्स 4 कितना है। ये तो 4 है और गोल्स अगेंस्ट कितना है 5। अगर केन्या का गोल्स 4 है तो केन्या ने इंडिया के अगेंस्ट कितना किया होगा 0। और केन्या का गोल्स अगेंस्ट अगर 5 है तो इंडिया ने केन्या के अगेंस्ट कितना किया होगा। ये 3 यहाँ पर आ चुका है, 2 यहाँ पर आना चाहिए, 3 + 2 ही तो 5 बनेगा। तो अब आप कह सकते हो कि केन्या के अगेंस्ट 5 गोल्स हुए। ओके, अगर यहां से आप केन्या इंडिया का 0-2 लिख रहे हो तो इंडिया केन्या क्या लिखोगे 2-0, सिंपल, ये भी 2-0, राइट। अब अगर आप ये देख चुके हो तो इंडिया का जो थर्ड मैच है उसके बारे में आप आराम से यहाँ पर लिख पाएंगे। कैसे लिखोगे, इंडिया का गोल्स 4 कितना है 4 है और गोल्स अगेंस्ट कितना है 2। तो गोल्स अगेंस्ट अभी तक 1 आया है तो गोल्स अगेंस्ट 2 करने के लिए यहाँ पर 1 होना चाहिए। और गोल्स 4 कितना है 4, तो 2 ऑलरेडी आ चुका है 0-2, तो ये भी कितना होना चाहिए 2, तो 2-1 बात बन जाएगी। इंडिया के तीनों मैचेस की हिस्ट्री आपके पास आ चुकी है, बस ये नहीं पता कि जो थर्ड मैच हो किसके अगेंस्ट है। केन्या के दोनों मैचेस की हिस्ट्री कंप्लीटली आपको मालूम है और ब्राजील के 5 मैचेस की हिस्ट्री कंप्लीटली आपको मालूम है। अब आपको क्या मालूम करना है, जो बाकी की 3 टीम्स बची, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश एंड फ्रांस, उनके जो मैचेस यहाँ पर दिए गए उनकी हिस्ट्री एक बार मालूम करना, राइट। ओके, बांग्लादेश के 4 मैचेस हैं, राइट। बांग्लादेश के 4 मैचेस है। अब मुझे बताओ अगर बांग्लादेश के 4 मैचेस है तो किस किस के साथ हुए होंगे। बांग्लादेश का मैच केन्या के साथ नहीं हुआ है क्योंकि केन्या के सिर्फ 2 ही मैचेस हैं, एक ब्राजील के साथ एक इंडिया के साथ। थर्ड मैच केन्या का दिया ही नहीं हुआ, राइट। दैट मींस बांग्लादेश का मैच केन्या के साथ नहीं हुआ और 4 मैचेस हो चुके हैं तो बाकी 4 के साथ हो चुका है। तो बांग्लादेश का मैच इंडिया के साथ हो चुका है, राइट। बांग्लादेश का मैच ब्राजील के साथ हो चुका है। देन बांग्लादेश का मैच डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हुआ है और ब्राजील का मैच, बांग्लादेश का मैच फ्रांस के साथ भी हो चुका है। इसके ये 4 मैचेस हुए हैं। अब इन मैचेस में से किस किस के बारे में आप जानते हो एक बार लिख दो। बांग्लादेश इंडिया का लिखने की कोशिश करते हैं क्योंकि आप जानते हो इंडिया का जो थर्ड मैच है उसके रिजल्ट 2-1 है और अब ये भी श्योर शॉट हो चुका है कि इंडिया का जो थर्ड मैच है वो बांग्लादेश के अगेंस्ट हुआ है, राइट। तो ये आ गया यहाँ पर BA। अगर आपने 2-1 लिखा तो इधर क्या लिखोगे 1-2। बांग्लादेश ब्राजील को क्या लिखोगे 0-1, राइट। ब्राजील के तो ऑलरेडी आप सारे जानते थे तो वहां से 0-1 आ गया। अब आगे चलते हैं, बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश फ्रांस लिखने की कोशिश करते हैं। बांग्लादेश के लिए गोल्स 4 कितना है, गोल्स 4 है 2 और गोल्स अगेंस्ट कितना है 6। गोल्स 4 है 2 तो बांग्लादेश ने 2 गोल्स किए। अभी हम लोग नहीं लिख पाएंगे कहां पर वो 2 गोल्स किए हैं। ओके, अब इसको छोड़ दो, ऐसी बाकी टीम्स पर फोकस करते हैं, राइट। तो ये बांग्लादेश के चारों मैचेस यहां पर आ जाएंगे इस टाइप से। अब 2 टीम्स बची हैं, एक है ऑस्ट्रेलिया और एक है फ्रांस। ऑस्ट्रेलिया का गेम किस किस के साथ हो चुका है और ऑस्ट्रेलिया के गेम्स होने 2, तो दोनों आप जानते हो। ऑस्ट्रेलिया का एक गेम किसके साथ हुआ है ब्राजील के साथ और एक हुआ है बांग्लादेश के साथ, क्योंकि ऑलरेडी आप ये चीज लिख चुके हैं, राइट। ये 2 गेम्स आ गए इसके। ओके, नाउ इसके बाद एक टीम और बची है, वो है फ्रांस। फ्रांस के भी 2 ही गेम्स हैं, एक बांग्लादेश और एक ब्राजील, तो उनको भी लिख दो आराम से, फ्रांस बांग्लादेश एंड फ्रांस ब्राजील। इससे आप पूरी टेबल्स फिल कर पाएंगे, सारी एंट्रीज अब यहां पर हमारी कवर होने वाली है, राइट। नाउ ऑस्ट्रेलिया ब्राजील को तो आप जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया ब्राजील का स्कोर क्या 0-1, राइट। अगर ऑस्ट्रेलिया ब्राजील 0-1 है तो ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश कैसे लिखोगे, ऑस्ट्रेलिया वाली टैली रीड करके। ऑस्ट्रेलिया के लिए गोल्स 4 कितना है 0, मतलब ऑस्ट्रेलिया 0 गोल्स किया है तो बांग्लादेश के अगेंस्ट भी 0 ही किए होंगे, सिंपल। और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 2 गोल्स हुए हैं, दैट मींस बांग्लादेश ने उसके अगेंस्ट कितना किया है 1, राइट। ओके, अगर 0-1 इधर लिख दिया आपने तो बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया में 1-0 लिख दोगे, राइट। बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया में 1-0 जैसे ही आपने लिखा तो बांग्लादेश फ्रांस अब आप लिख पाओगे। बांग्लादेश के लिए गोल्स 4 कितना था 2 और गोल्स अगेंस्ट कितना था 6। गोल्स 4-2 था, 2 गोल्स ऑलरेडी बांग्लादेश कर चुके, एक इंडिया के अगेंस्ट एक ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो फ्रांस के अगेंस्ट कितना क्या होगा 0। और गोल्स अगेंस्ट इसके लिए 6 है,
2 इंडिया ने किए, 1 ब्राजील ने किया, तो बाकी 3 किसने किया? फ्रांस ने। ये 0-3 है, बांग्लादेश फ्रांस 0-3 है, तो फ्रांस बांग्लादेश कितना हुआ? 3-0, और फ्रांस ब्राजील ऑलरेडी आप जानते हो 0-1। एक बार मैच कर लो, फ्रांस के लिए गोल्स फॉर 3 है, यस, और गोल्स अगेंस्ट 1, एकदम कंफर्म है। सारे मैचेस की डिटेल्स आप इजीली फिल कर पाए। ओके, आई होप आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। क्वेश्चंस पर चलते हैं। अब क्वेश्चंस बहुत डायरेक्ट इस पर बेस्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू ऑफ द गिवन मैचेस? फ्रांस बीट्स बांग्लादेश बाय 3-0, यस, ऑप्शन ए इज ट्रू। बाकी को रीड कर सकते हो। केन्या बीट्स बांग्लादेश बाय 2-0, केन्या बांग्लादेश का मैच ही नहीं हुआ है, राइट। इंडिया बीट्स ब्राजील बाय 1-0, इंडिया को ब्राजील ने बीट किया है, राइट। ब्राजील बीट्स केन्या, ब्राजील ने केन्या को बीट नहीं किया, केन्या ने ब्राजील को बीट किया। तो बाकी तीनों फॉल्स है, फर्स्ट ट्रू है। Which of the following statements is not true of the given matches? कौन सा ट्रू नहीं है? तो ऑप्शन ए, बांग्लादेश प्लेड वन ऑफ इट्स फर्स्ट 4 मैचेस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, ये तो ट्रू है। ऑप्शन बी, फ्रांस प्लेड इट्स वन ऑफ इट्स फर्स्ट 2 मैचेस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट इंडिया, ये फॉल्स है, राइट। ऑप्शन सी, बांग्लादेश प्लेड वन ऑफ इट्स फर्स्ट 4 मैचेस अगेंस्ट इंडिया, यस, एंड केन्या प्लेड वन ऑफ इट्स 2 मैचेस विद इंडिया, ये तो आपको गिवन ही था, राइट। तो ऑप्शन बी फॉल्स है, बाकी तीनों ट्रू। क्वेश्चन 3, अगेंस्ट विच टीम डिड इंडिया लूज अ मैच ऑफ इट्स फर्स्ट 3 मैचेस? इंडिया के मैचेस इस टेबल पर चलो, इंडिया किस मैच को लूज की है? ब्राजील वाले मैच को। तो ऑप्शन डी आप मार्क कर दोगे। हाउ मेनी गोल्स डिड फ्रांस स्कोर अगेंस्ट ब्राजील? फ्रांस ने ब्राजील के अगेंस्ट कितना स्कोर किया है? फ्रांस ब्राजील 0 स्कोर किया है, तो इसका ऑप्शन आ गया ए, राइट। तो आई होप पूरा सेट आपको समझ आ गया। किसी भी स्टेप में कोई भी आपको डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी कैट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आप शेयर करना। ओके, मिलेंगे डे नंबर 64 पर एक और इंटरेस्टिंग सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।